जय हिंद। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एडीओ और बीपीएससी टीआरई 4.0 में देखने के लिए मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस नरमपंथी और गरमपंथी से जुड़े होंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है उदारवादी चरण, दूसरा ऑप्शन है उग्रवादी चरण, तीसरा ऑप्शन है गांधी युग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उदारवादी चरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के कारण, दूसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पतन के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्लासी के युद्ध के कारण, चौथा ऑप्शन है बक्सर के युद्ध के कारण। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है मुंबई, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है इलाहाबाद। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में डिसाइड की गई थी, लेकिन प्लेग फैलने के कारण ये कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा जा चुका है और ऐसे हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी सरकारी परीक्षाएं में पूछे गए हैं। तो आप इस सारे के सारे प्रश्न को ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, चौथा है मदन मोहन मालवीय। चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन है सीआर दास। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है WC बनर्जी, दूसरा है माइकल होम, तीसरा है एओ होम, चौथा है महात्मा गांधी। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एओ होम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शिमला का हर्मिट किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज यूल, दूसरा ऑप्शन है विलियम वेदरबर्न, तीसरा ऑप्शन है एओ हुम, चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एओ हुम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? पहला ऑप्शन है SN बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है GK गोखले, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है
सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? पहला ऑप्शन है रिपन, दूसरा है लीटन, तीसरा है डफरिन, चौथा है नॉर्थब्रुक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है एओ हुम, चौथा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा नरमपंथी के नेता थे? पहला ऑप्शन है जीके गोखले, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है आरसी दत्त, चौथा ऑप्शन है डब्ल्यूसी बनर्जी। चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे और बाकी तीनों के तीनों यानी कि जीके गोखले, आरसी दत्त और डब्ल्यूसी बनर्जी ये नरमपंथी थे यानी कि नरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है एओ हुम, दूसरा है डब्ल्यूसी बनर्जी, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डब्ल्यूसी बनर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1835, दूसरा है 1836, तीसरा है 1837, चौथा है 1838। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1837। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है महादेव गोविंद रानाडे, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महादेव गोविंद रानाडे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्र आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है उदारवादी चरण, दूसरा ऑप्शन है उग्रवादी चरण, तीसरा ऑप्शन है गांधी युग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी उग्रवादी चरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है भिखाजी कामा, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गदर पार्टी की एक प्रमुख नेता थे। पहला ऑप्शन है पी मित्रा, दूसरा ऑप्शन है हरदयाल, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरदयाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्रह नाम है। पहला ऑप्शन है नगर पालिका अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, तीसरा ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, चौथा ऑप्शन है संसद अधिनियम। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है स्नेहलता वाडेकर, तीसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, चौथा ऑप्शन है मैडम भीखाजी कामा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैडम भीखाजी कामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 1916 ईस्वी में मद्रास के होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है टी प्रकाशम, तीसरा है एनी बेसेंट, चौथा है सी राजा गोपालचारी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। नंबर 24। ऑल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, चौथा ऑप्शन है सैयद अहमद खान। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ अब्दुल मिस प्रिंटिंग से लिख दिया गया है, ये अबुल होगा, अबुल कलाम आज़ाद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पंजाब केसरी किसका उपनाम है? पहला ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा है सरदार भगत सिंह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अनुशीलन समिति का संबंध है। चलिए पहला ऑप्शन है वीडी सावरकर, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1908, दूसरा है 1905, तीसरा है 1907, चौथा है 1906। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1907। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है उधम सिंह, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा है 7 वर्ष, चौथा है 8 वर्ष। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज का अंतिमवा प्रश्न करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है 1915-16 में 2 होम रूल लीग की आरंभ की गई। वह होम रूल लीग किन किन के नेतृत्व में की गई? प्रश्न ये है। पहला ऑप्शन है तिलक व एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है तिलक व अरविंद घोष, तीसरा ऑप्शन है तिलक व लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन है तिलक व बिपिन चंद्र पाल। तो चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तिलक व एनी बेसेंट। ए आज के अंतिम प्रश्न का सही जवाब है। मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही शानदार सा वीडियो हमेशा लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।